एहतजाज रंग ले आया शामी साहब। अच्छी बात है। अब आज़ाद कश्मीर में आटा भी सस्ता हो जाएगा और बिजली भी सस्ती हो जाएगी। अब आटा जो है 3100 रुपये में मिलने वाला 40 किलोग्राम, एक मन 40 किलोग्राम ही समझन, सही। अब 2000 रुपये में फरोख्त होगा। उस पर सब्सिडी मिल गई, ठीक है ना। और जो फाइन आटा है उसका 20 किलो का थैला 1000 रुपये में मिलेगा। अच्छा, अब हुकूमत जो है जम्मू व कश्मीर की, वो सालाना 15 अरब रुपए आटे पे सब्सिडी देती थी पहले। अब वो ये 30 अरब रुपए हो जाएगी। और जो बिजली है, देखिए उसमें आज़ाद जम्मू व कश्मीर में जो घरेलू सारिफ हैं, जो 1 से लेकर 100 यूनिट तक बिजली जो है वो कंज्यूम करते हैं, उन्हें बिजली मिलेगी 3 रुपए फी यूनिट। जो 100 से 300 तक करते हैं उन्हें 5 रुपए फी यूनिट। और 300 से ज़ायद जो है जो बिजली कंज्यूम करते हैं उन्हें फी यूनिट 6 रुपए के हिसाब से बिल अदा करना। 300 से ज़्यादा, बिल्कुल 6 रुपए। ये बहुत बड़ी रिलीफ है। और चौधरी अनवारुल हक ने यह भी बताया कि कमर्शियल सारिफिन के लिए 1 से 300 यूनिट तक बिजली जो है ना, फी यूनिट 10 रुपए, और 300 से जायद फी यूनिट 15 रुपए मिलेगा में फरोख्त होगी। अब ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो आज़ाद कश्मीर के अवाम को दिया गया है। और ये जो अनवारुल हक साहब हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक में थे ना, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक, जी हाँ। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई। और वो हमारे जो तनवीर इलियास साहब हैं, सरदार साहब, माशाल्लाह, जो अदालत है वहाँ की, आज़ाद कश्मीर की, जिन्होंने तौहीन अदालत में कार्रवाई की थी उनके खिलाफ, और वो अदालत उज़्मा से वो हाथ धो बैठे थे। अब ये भी तो बड़ा तमाशा है ना। तो उनका खून जो है वो नाहक था शायद, तो बहरहाल उससे, उनके खून से अनवारुल हक साहब नमूदार हुए और वज़ीर आज़म बन गए। अब ये जो आज़ाद वहाँ एक्शन कमेटी बनी है, एक जो ताजरों पे ज़्यादातर तो ताजरों के नुमाइंदे थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों भी थे उसमें के लोग भी शामिल हो गए, वकील भी शामिल हो गए, 30 के करीब मेंबर उसके। और इस वक्त देखें आज़ाद कश्मीर की जो आबादी है वो 40 लाख है बिल्कुल। और उसका जो बजट है वो मेरा ख्याल है कि 232 अरब रुपए का है शायद। और बहरहाल रकबा वसी है, ज़्यादा है, 14,000 मुरब्बा किलोमीटर। और आज़ाद कश्मीर जो है, आप ज़रा तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के नक्शे से अगर आप आज़ाद कश्मीर को एक तरफ कर दें, दरमियान में लकीर खींचें, तो आपकी जो फौजें हैं भारत की वो आ जाएंगी जीटी रोड के ऊपर। इतना इम्पोर्टेंट है ये, इतना इम्पोर्टेंट टेरिटरी। और पिंडी तक पहुंचेंगी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर है, अगर पूरा का पूरा भारत का हिस्सा बन जाता या भारत उस पर कब्जा कर लेता, तो इन लोगों ने जो बगावत की राजा के खिलाफ और पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और ये हिस्सा आज़ाद कराने में कामयाब हो गए। हमारे कश्मीरी भाई जो हैं, सरदार चौधरी गुलाम अब्बास की क़यादत में, सरदार इब्राहिम खान की क़यादत में, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की क़यादत में, और सरदार इब्राहिम जो थे वो पहले सदर हुए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के। और उस वक्त कायदे मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास जो हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह थे, वो भी माशाल्लाह उनकी रहनुमाई में। और फिर मुजाहिद अव्वल तो सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब हैं। तो एक लंबी तारीख़ है, और इन्होंने पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, उसको एक नया वक़ार दे दिया, आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जुड़कर, इल्हाक करके। बहरहाल अब ये जो खित्ता है ये बिजली पैदा करता है। मंगला डैम यहाँ है, नीलम झेलम जो है प्रोजेक्ट भी यहाँ बिजली पैदा होती है। मंगला डैम से तो फिर आप देखें ना, जब बना है तो हमारे भाई जो वहाँ के गए हैं, जो बरतानिया की कंपनी बना रही थी, उसने उस वक्त उनको
वीज़े दिए बाहर जाने के लिए जी हाँ, बहुत मीरपुर सारे से लोगों को, बहुत से लोग वहाँ चले गए और माशाल्लाह आज उनकी औलादें वहाँ हैं। वो बड़ी मजबूत और मौसर वो उनकी हैसियत है बरतानिया में, और वहाँ वो कश्मीर का और पाकिस्तान का झंडा उठाकर खड़े हैं। बिल्कुल और बड़ी पाकिस्तान को तवानाई देते हैं। मेरा वहाँ जाना हुआ था मीरपुर, क्योंकि तो वो जो बरतानिया के वहाँ जो कॉन्सुलेट है, सेंटर जो है उनका, जहाँ पर वो वीज़ा वगैरह लगाते हैं, तो वो बताया कि कम्युनिटी ने खुद से खर्चा करके अखराजात उठा के वो सेंटर जो है वहाँ पर बनाया है। नहीं तो मीरपुर तो आप ऐसे मालूम होता है जैसे लंदन का कोई हिस्सा है। बिल्कुल। कैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ, कैसे मकानात बनाए हैं, कैसी सड़कें हैं वहाँ की, कैसे मॉल बने हैं, तो एक अदारे बने हैं, स्कूल बने हैं। तो बहरहाल अब ये जो बिजली का बिल है ना, अब ये तो एक नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है ना, ऐसा ही खुद पाकिस्तान के लिए भी और कश्मीर के लिए भी। और भारत कश्मीर के लोगों की तो सुनी गई। और सर ज़रा हम कोशिश भी कर रहे हैं कि एक यानी बहुत नामुनासिब वाक़या पेश आया, नाखुशगवार, कि हमारे एक पुलिस अफसर जो हैं वो शहीद हुए। उनको जिस तरीके से निशाना बनाया गया, पुरतशद्दुद जो एक मुदाहरा किया गया, उससे तो बहुत एक हालात जो हैं बहुत संगीन हो गए। लेकिन बहरहाल सदर पाकिस्तान ने भी, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी फ़ौरन इजलास बुलाया, शहबाज शरीफ साहब भी हरकत में आए, और वज़ीर आज़म जो थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने भी अपना जिम्मेदारी का एहसास किया, और मिल के और सब इन्होंने वहाँ एक पानी जो है वो छिड़क दिया और मुतालबात मंजूर कर लिए। और ये आप बताऊँ, ये आज़ाद कश्मीर में जो खानदगी की शरह है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है, 70% से ज़ायद खानदगी की शरह है। और दूसरा इम्तियाज़ एक और है, ये वाहिद इलाका है जिसकी सरकारी ज़ुबान उर्दू है। अच्छा। और वैसे आज़ाद जम्मू और कश्मीर जो है उसमें सारा काम जो है वो उर्दू ज़ुबान में होता है सरकारी तौर पर। और जब नैब की हुकूमत कायम हुई थी 1970 में, जिसको मुफ्ती हमारे महमूद साहब लीड कर रहे थे, नैब की और JUI की हुकूमत थी मुश्तरका, उस वक्त उन्होंने भी सूबा सरहद में और बलोचिस्तान में उर्दू को सरकारी ज़ुबान करार दे दिया था, और उनकी जो सूबाई मामलात हैं वो भी उर्दू ज़ुबान में अंजाम पाते थे। ठीक। तो ये कश्मीर जो है, अब उर्दू ज़ुबान की भी इतनी बड़ी अहमियत है तहरीक आज़ादी के साथ और पाकिस्तान के साथ। ये तौफीक पंजाब को नहीं हुई, ये सिंध को नहीं हुई, ये वफाक पाकिस्तान को नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, हुक्म आया था आपसे, और दस्तूर में लिखने के बावजूद उर्दू ज़ुबान जो है वो अभी तक सरकारी ज़ुबान नहीं बनाई गई। मुकाबले के इम्तहानात जो हैं उनमें उर्दू ज़ुबान को यानी में इम्तहान देने की इजाज़त नहीं है, इंटरव्यूज़ देने की इजाज़त नहीं है। तो ये जो अब ये भी देखें कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, अब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह वज़ीर आज़म हैं और नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के कायद हैं, वो इस तरफ भी देखें, वो तहरीक पाकिस्तान की फ़िक्र भी करें, कोई नजरिया भी की फिक्र भी करे, कोई कौमी जुबान की फिक्र भी करे। तो बहरहाल तो आज़ाद कश्मीर जो है हमारा एक बड़ा ही अजीज़ तर खित्ता है, हमारा सर का ताज है। और वहाँ ये सूरत हाल जो है इसको संभाल लिया गया, इस पर मुसर्रत का आज़ार किया जाएगा। और उसके साथ ही ये अर्ज़ की जाएगी कि जनाब ये जो बाकी पाकिस्तान है उसमें भी जो लोग 300 यूनिट तक बिजली सर्फ करते हैं, बहुत गरीब और कम वसीला लोग जो हैं, कम अज कम उनकी कोई फरियाद तो सुनी जाए और उनके लिए कुछ हो, कहाँ से कटौती करें, अखराजात कम करें, उनको रिलीफ फराहम करें, इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर कुछ इकदामात, क्योंकि आपने जिक्र किया जा रहा है चौधरी साहब का, अनवर उल हक साहब का, कुछ इकदामात तो उन्होंने आज जो गिनवाए भी थे, लेकिन वो कह रहे थे जी मैं खुद नुमाई नहीं करता, मैंने अपने तौर पे कुछ मालूमात ली। सियासत बड़े खुद नुमाई करनी पड़ती है ना भाई सर, लेकिन सियासत में घूंघट निकाल के नहीं बैठते सर। उनका ये मानना है कि काम करो खुद ब खुद, आपकी वो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, कहते हैं। हाँ, अब वो कहते हैं सर मैंने 9 अरब रुपए बचाए, अपना सवाब दी, इख्तियार किया, आप हमने 2 कमरे के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। भाई 2 कमरे के फ्लैट में रहे, अच्छी बात है, वो 4 कमरे के फ्लैट में आ जाए, कोई हर्ज नहीं। पीएम हाउस को गेस्ट हाउस बना, लेकिन पीएम को गेस्ट हाउस, पीएम हाउस को गेस्ट हाउस बना दिया, अच्छे काम किए हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है लोगों की इज्तिमाई
ज़िंदगी जो है उसको सहूलत पैदा करें उसमें, और उनके दिलों पे हाथ रखें। बाकी तो फिर जो खिदमत कर रहे हैं उसका सिला पालेंगे अगले इंतखाबात में। तो सियासत जो है, अगर आपको अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उसकी तशहीर करें। महकमा इत्तलात आपका भी कायम है, ये आप बन के वली अल्लाह बन के बैठने की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन बहरहाल अगर वो तशहीर नहीं कर रहे तो उनकी मर्जी, अगर अच्छे काम किए हैं तो मुबारक हो, आगे चले। चलें सर।